नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ महाभारत का इतिहास पलटने वाले श्राप। तो सबसे पहला श्राप है, ऋषि ने दिया था पांडु को श्राप। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण पांडु राजा बने। एक बार शिकार करते समय पांडु ने गलती से एक ऋषि को मार दिया। असल में उस समय ऋषि अपनी पत्नी के साथ प्रेम क्रीड़ा में थे। पांडु ने उनकी आवाज़ दूर से सुनी तो उन्हें किसी पशु का भ्रम हुआ, तो इसी कारण पांडु ने तीर चला दिया। ऋषि ने मरते समय पांडु को श्राप दिया कि जब भी वह अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाएंगे उनकी मृत्यु उसी अवस्था में हो जाएगी। तो पांडु की कोई संतान नहीं थी। कुंती ने अपने वरदान के बारे में पांडु को बताया, तो इस वरदान से वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। तो कुंती ने देवताओं का आवाहन किया और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को जन्म दिया। माद्री ने भी देवताओं का आवाहन किया और नकुल और सहदेव को जन्म दिया। बाद में पांडु की अपनी पत्नी से संबंध बनाने के कारण मृत्यु हो गई। अम्बा ने दिया था भीष्म को श्राप। भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर के राजा शांतनु के वंश को आगे बढ़ाने के लिए काशीराज की 3 पुत्रियों का अपहरण किया था। इनमें से एक कन्या अम्बा शाल्वराज से प्यार करती थी। भीष्म ने उसे छोड़ दिया, लेकिन शाल्वराज ने अम्बा को स्वीकार नहीं किया। अम्बा बहुत अपमानित हुई, तो भीष्म के द्वारा अपहरण करने के कारण अम्बा का जीवन खराब हो गया। तो इस कारण से अम्बा माता भीष्म से प्रतिशोध लेना चाहती थी, लेकिन कोई भी राजा अम्बा के कहने पर भीष्म से युद्ध करने को तैयार नहीं हुआ। उसने मरने से पहले भीष्म को श्राप दिया कि वह अगले जन्म में उनकी मृत्यु का कारण बनेगी। बाद में अम्बा ने शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लिया और भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। श्री कृष्ण ने दिया था अश्वत्थामा को श्राप। अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडव पुत्रों का वध कर दिया था। इसके बाद उसने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र से हमला किया। अर्जुन ने भी जवाब में ब्रह्मास्त्र चलाया। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोका। उन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा को यह विद्या नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। निर्दोष बालक की हत्या करने के अपराध में कृष्ण अश्वत्थामा पर बहुत क्रोधित हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह 3000 साल तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। उसे किसी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा। उसके शरीर से पीप और खून की बदबू आएगी। वह मनुष्यों के बीच रहने के लायक नहीं रहेगा, इसलिए वह मनुष्यों के बीच नहीं रह पाएगा और उसे दुर्गम वन में रहना होगा। तो मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी श्री कृष्ण के श्राप को ढोता हुआ वन वन भटक रहा है। गांधारी ने दिया श्री कृष्ण को श्राप। गांधारी ने श्री कृष्ण को पांडवों और कौरवों के विनाश के बाद श्राप दिया था। उन्होंने कहा कि जिस तरह पांडव और कौरव आपस में लड़े, उसी तरह श्री कृष्ण के बंधु बांधव भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएंगे। तो गांधारी ने भविष्यवाणी की कि 36 वर्ष के बाद श्री कृष्ण अपने कुल के विनाश के बाद एक अकेलेपन के बीच मारे जाएंगे। तो गांधारी का श्राप सच हुआ और कृष्ण के बंधु बांधव आपस में लड़ मरे और श्री कृष्ण का भी संसार से मोह भंग हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण एक वन में जाकर विश्राम करने लगे। बहेलिए को पेड़ की शाखाओं के बीच से दिख रहा श्री कृष्ण का पैर किसी हिरण के कान जैसा लगा, जिसे मारने के मकसद से बहेलिए ने कृष्ण पर तीर छोड़ दिया। तीर का विष कृष्ण जी के शरीर में फैल गया, जिससे वे मानव शरीर को त्याग कर वापस बैकुंठ धाम लौट गए। श्रृंगी ऋषि ने भी दिया था राजा परीक्षित को श्राप। पांडव अपना राजकाज अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग चले गए। राजा परीक्षित शांतिपूर्वक शासन चलाने लगे।
एक बार राजा परीक्षित वन में शिकार करने गए थे। तो शिकार करते करते राजा परीक्षित बहुत दूर निकल गए। राजा परीक्षित बहुत थक गए थे, जिससे वे भूख प्यास से व्याकुल हो उठे। वन में उन्हें एक ऋषि अपनी कुटिया के पास ध्यान लगाते हुए दिखाई दिए। राजा परीक्षित पानी मिलने की आशा में ऋषि के पास गए और पानी मांगने लगे, लेकिन ऋषि तो ध्यान में मग्न थे, इसलिए उन्होंने राजा परीक्षित की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। राजा परीक्षित को बहुत क्रोध आया और वे वहां से जाने के लिए मुड़े। अचानक राजा परीक्षित के पैरों के पास मरा हुआ सांप आ गया। राजा परीक्षित की बुद्धि भूख प्यास से अस्थिर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने सांप को अपनी तलवार से उठाकर हवा में उछाल दिया। यह सांप पीछे बैठे ऋषि के गले में पड़ा। यह बात जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि जिस किसी ने भी उनके पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, उसकी मृत्यु 7 दिनों के बाद तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। तो राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद कली राक्षस ने संसार पर कब्जा जमा लिया और इस तरह द्वापर युग से कलयुग की शुरुआत हुई। तो यह थी आज की जानकारी। तो आपको वीडियो कैसे लगी कृपया मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। राधे राधे। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार।